योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम अक्सर हम आपके लिए लेकर आते हैं जिसमें बहुत सारे नुस्खे, बहुत सारे उपचार और साथ ही साथ औषधियों के सही प्रयोग आपको बताए जाते हैं। कुछ औषधियां ऐसी भी हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा कामगार होती हैं, जिन्हें हम आसानी से प्राप्त भी कर सकते हैं, हमारे आसपास उपलब्ध भी होती हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में हम उन औषधियों का प्रयोग कर ही नहीं पाते हैं और वह नष्ट हो जाती हैं या खराब हो जाती है। और बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो अक्सर हमें परेशान तो करती है या कुछ दुर्घटनाओं के माध्यम से हम परेशान तो हो जाते हैं, लेकिन उसका सही उपचार यदि समय पर हो जाए तभी उससे होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है या बिल्कुल सही किया जा सकता है। तो इन्हीं सब विषयों पर हम आज के इस कार्यक्रम में भी चर्चा करेंगे, लेकिन कार्यक्रम को शुरू करें उससे पहले आप सभी से हम अनुरोध करते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन साथ में जरूर लेकर बैठें। जो भी नुस्खे उपचार आपको बताए जाएं उनको आप लिख जरूर लिया करें। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। आज के अंक में गुरुजी हम एक ऐसी दुर्घटना से उत्पन्न एक ऐसी समस्या के बारे में बात करेंगे जिसमें कि जल व्यक्ति बर्न हो जाता है, जल जाता है। आग से जब जलते हैं, आग हाथ में लग गई तो वो त्वचा खराब हो जाती है। इवन आग और ज्यादा लगती है, कहीं जलन इतनी हो जाती है, चमड़ी छिल जाती है, फफोले पड़ जाते हैं, बहुत सारी ऐसी दिक्कतें होती हैं। इसके दूरगामी नुकसान भी बहुत होते हैं यदि सही समय पर उपचार नहीं मिला। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि आग से यदि जल जाता है व्यक्ति और क्षतिग्रस्त हो जाता है चमड़ा या मांस, तो क्या कुछ हमारे पास उपलब्ध साधन है जिसका प्रयोग हम कर सकते हैं? देखिए, मौसम के अनुसार इसके कई उपचार हैं। अच्छा। परंतु सबसे पावरफुल उपचार दो हैं। यदि आपके पास ताजी मूली है तो उसको पीस करके बिल्कुल मुलायम मक्खन की भांति करके उस पर लेप कर दो। उसको जल में ऐसे ठंड पड़ेगी जैसे जलती अग्नि में पानी डाल के अग्नि बिल्कुल शांत होती है, ऐसे उसको जल नहीं रहेगी। और ये फफोले आते वो नहीं आए, यदि आगे तो वो फट जाएगा, पानी निकल जाएगा, उसमें सेप्टिक नहीं होगा। सेप्टिक नहीं होगा। यदि मूली नहीं है तो आलू तो 12 महीने मिलता है। बिल्कुल। आलू को बारीक पीस करके उसका लेप कर दें तो उससे भी यही लाभ होता है। आलू और मूली वैसे तो आप अपने गमले में भी उगा सकते हैं इनको। दोमट मिट्टी होनी चाहिए और ये 12 महीने होते रहते हैं। गर्मी में मूली को जो छाया में रखना चाहिए, सर्दी में धूप में रखना चाहिए, तो बड़ी आराम से चलती है और हो भी जाती है। सर्दी की मूली में ज़्यादा मिर्च नहीं होती, अच्छा। तीखापन नहीं होता, और गर्मी की मूली में तीखापन आ जाता, सिर्फ इतना अंतर है। अच्छा। और गुणों में कमी कोई नहीं है। तो अभी आपने जैसा कि बताया कि इससे हम घर में भी उगा सकते हैं, तो लेकिन इसके लिए स्पेस बहुत ज्यादा चाहिए होता है, क्योंकि माना जाता है कि एक मूली और दूसरी मूली में गैप रखा जाता है। कोई ज़्यादा गैप नहीं, 2.5-3 इंच का अच्छा। एक दूसरे दाने का। और जिस दिन इसको बीजेंगे उससे चौथे दिन बीज बाहर आ जाता है, उग जाता है। और 20 दिन के बाद फिर इसका गंदल बनना शुरू हो जाता है और 40 दिन इसकी सारी बुनियाद होती है। यानी 40 दिन बाद हमें मूली मिल सकती है? मिलने को तो आपको 25 दिन के बाद मिलना शुरू हो जाएगी, परंतु 40 दिन तक ये बढ़ती है। अच्छा। 40 दिन के बाद इसकी बढ़त बंद हो जाती है, उसमें इसको निकालना ही पड़ेगा। यदि उसके बाद रखते हैं तो फिर खाने के काबिल नहीं रहती, सख्त हो जाती। जी, जैसा कि आपने बताया गुरुजी कि कहीं भी जला हो या कोई भी ऐसे बर्न के नुकसान हो गया हो, उस पे हम ये प्राथमिक उपचार कर सकते हैं, जैसे जलन भी नहीं होगी और जो फफोला पड़ा है वो भी ठीक हो जाता है, सेप्टिक नहीं होगा। प्राथमिक नहीं, परमानेंट हो गया। अच्छा, ये परमानेंट भी हो जाता और है? डॉक्टरों के पास जाना ही नहीं,
डॉक्टर के पास तो किसी रोग की दवाई पूरे संसार में है ही नहीं जी। वो तो सिर्फ उस रोग को सुन करेगी वहां से आंख को जहाँ पे तकलीफ है, और जख्म तो अपने टाइम का भरेगा, और इसमें जख्म भी जल्दी भरता है। अच्छा, क्योंकि मेरा ये सवाल इसलिए भी था क्योंकि अक्सर जब भी कभी कोई केस देखा जाता है जलने से संबंधित, तो उस समय तो पीड़ा है भी और उसे ठीक भी किया जा सकता है, लेकिन बाद में एक निशान जरूर बन जाता है, जिसे दाग धब्बे कहते हैं। मूली का या आलू का जब आप लेप करेंगे तो उसमें निशान नहीं पड़ेगा। अच्छा, निशान नहीं पड़ेगा ना, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो उसको लंबे समय तक भी करना हाँ। चाहिए। हाँ, तो और ऐसे में गुरुजी, अब रही बात सेवन की, अगर मूली सेवन की आप बात करते हैं और मूली के रस की भी कहीं कहीं आपने जिक्र किया है पीना चाहिए, तो इसका सही तरीका क्या होता है? देखिए, मूली सुबह सूर्योदय होने से पहले भी आप ले लेंगे, लाभ ही लाभ देगी, नुकसान नहीं देगी। परंतु शाम को दिन नाश्ते होने से 2 घंटा पहले इसको बंद कर दिया जाता है। यदि उसके बाद लेते हैं तो सारी रात आप पेशाब भागे रहेंगे, आप सो नहीं सकते। यानी उसकी तासीर ठंडी होती है, इस वजह से ऐसा? हाँ। हाँ, तो रात्रि में वो नुकसान भी कर सकती है। बिल्कुल। तो क्या ज्यादा पेशाब आना, कहते हैं कि उससे हमारे शरीर का गंदगी ही साफ होती है? जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज अच्छी नहीं होती। अच्छा। हमें हर 2.5-3 घंटे में, 4 घंटे में पेशाब जाना जरूरी है। परंतु रात को सोगे तो 8 घंटे सोए तो 8 घंटे तक आपको पेशाब नहीं आना चाहिए। अच्छा, ये भी इसके कंडीशन हाँ। होती है। जी। यदि आप जैसे रात 9 बजे सो गए, अब सुबह आप 4 बजे उठे, 7 घंटे सोए हैं, तो सुबह उठते ही आपका पेशाब ऐसे आएगा जैसे तेज बारिश आने पे नदी में बाढ़ आते और एकदम किनारे साफ हो जाते, ऐसे अंदर से किडनी साफ होती है। बिल्कुल। साथ ही साथ हमारे कुछ यूट्यूब के जो दर्शक देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, कमेंट में मैसेजेस भी लिख रहे हैं और आपके लिए भी इन्होंने सवाल भेजे हैं कि कहते हैं कि मूली का रस पीने से पेशाब अच्छा होता है। बिल्कुल, ये ट्राई किया है, अच्छा भी रहता है, परंतु सुबह जब अगर प्रेशर होता है तो उसमें हल्की हल्की जलन क्यों महसूस होती है? जलन ऐसे महसूस होती है कि आपकी पाचन शक्ति पूरा काम नहीं कर रही और आंतों के अंदर आपका पखाना सूख चुका था। जब उसके ऊपर मूली का प्रेशर पड़ा तो पेट तो अच्छा साफ हो गया, बाथरूम अच्छा आ गया, तो धीमी धीमी थोड़ी जलन होती है। तो ये निशानी है क्या कि हम ठीक हो रहे हैं, मतलब ये हाँ, निशानी है? हाँ। बिल्कुल। तो दर्शकों, ये बात तो बिल्कुल सही है कि कभी कभी यदि हमें अपने रोग को खत्म करना है तो थोड़ी सी पीड़ा तो आपको अतिरिक्त सहनी होगी, क्योंकि उस पीड़ा का अर्थ ये हो जाता है कि वह रोग, वह बीमारी हमारे शरीर से निकासी की ओर है। और ऐसे ही मूली का रस यदि आप रेगुलर सेवन करते हैं तो शुरुआत में तो हल्की फुल्की जलन आपको महसूस हो सकती है, परंतु बाद में जब 1-2 दिन हो जाते हैं और फिर भी आप रेगुलर पीते हैं तो ये आपको बहुत अच्छा सुकून देता है, बहुत राहत देता है, और सुबह आपका पेट भी बहुत अच्छे से साफ होता है। और इन उपचारों को आप अगर रेगुलर भी करते हैं तो भी आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होता है। ऐसे बहुत सारे उपचार हैं, बहुत सारे नुस्खे हैं, समय समय पर हम इस कार्यक्रम में चर्चा जरूर करेंगे। लेकिन आप इन उपचारों और नुस्खों को यदि पढ़ना चाहें या अन्य और रोगों के बारे में भी आप जानना चाहें तो विकल्प उपलब्ध है स्वस्थ विचार पुस्तकें। जी हाँ, ये पुस्तकें आप अपने घर पर मंगवा सकते हैं और इन पुस्तकों का आपके घर पर होना बहुत जरूरी भी है, हर एक गृहिणी के पास होना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए अगर आप इन पुस्तकों को मंगवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करना है। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच में आप कॉल कर सकते हैं। और यदि आप इस कार्यक्रम में अभी जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल भी देर ना करें, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए अपना मैसेज भेज सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और जो व्हाट्सएप हमें दर्शकों ने भेजे हैं हम उनको भी इस कार्यक्रम में जरूर शामिल करेंगे।
पांडु रोग से संबंधित एक सवाल हमें भेजा है रविंद्र कुमार जी ने, और ये झज्जर हरियाणा से बात कर रहे हैं। और इनका सवाल है, पांडु रोग से परेशान है, अभी 2 महीने पहले से ही ये इनको पता चला है, रिपोर्ट्स में आया है। और हालांकि उपचार यानी जो एक कोर्स होता है वो कोर्स तो कर रहे हैं, परंतु ये चाहते हैं कि जल्द से ठीक हों। और कुछ ऐसे नुस्खे गुरुजी बताएं, या क्या इसके देसी उपचार हो सकते हैं